हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज की जो क्लास होने वाली है वो M1R5 के 100 क्वेश्चंस की होने वाली है, क्योंकि जो हम लोग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये बिल्कुल हिंदी में क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरे 100 क्वेश्चन हमारे जो होंगे वो ओ लेवल के एग्जाम में जरूर के जरूर फंसेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पेपर के ये 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करके हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली मिल पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो मैं बता दूं कि सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो हमारा है सुपर कंप्यूटर, तो इसलिए इसका सही आंसर है हमारा सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। IMAC एक प्रकार का है, क्या है IMAC? एक मशीन होता है, एक प्रोसेसर होता है, या प्रोग्राम है, या रजिस्टर है? तो यहाँ पे IMAC जो है एक प्रकार की मशीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, या बहुत बी एंड सी दोनों? तो मैं आपको बता दूं कि पीसी जो है इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर आपका बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन मॉकली ने, ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड आइकन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि जो हमारा जो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था इसके जो फादर थे हमारे वो हमारे थे ब्लेज पास्कल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्मवेयर का अर्थ क्या होता है? हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या उपरोक्त सभी? तो मैं बता दूं आपका जो फर्मवेयर है वो हमारा हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? जहां पे हम अपनी मेमोरी में जो डेटा स्टोर करते हैं तो कुछ ना कुछ फोल्डर्स में रहता है, तो जो मेन फोल्डर है उस फोल्डर को हम लोग क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, मेन डायरेक्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए है, रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेस से नहीं है? डुअल कोर से, i7 से, या क्लेरॉन से, एंड्रॉइड से? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो एंड्रॉइड है ये एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मोबाइल फोन की डिवाइसों के लिए बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर था वो हमारा है डी, एंड्रॉइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल ने, एवा लवलेस ने, चार्ल्स बेबज ने, या सीमेन कोर्सकोव ने किया था? तो इसका जो सही आंसर है हमारा है चार्ल्स बेबज। चार्ल्स बेबज ने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? एनियाक, सिद्धार्थ, परम, या डी? तो जो हमारा प्रथम जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा एनियाक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखिए कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, या सर्वर? अब यार देख पा रहे होंगे कि जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर ये तीनों के तीनों हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कीबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? अब देखिए पंच कार्ड है, जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबज ने, जॉन मॉकली ने, या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए पंच कार्ड के जो थे हमारे वो हमारे हैं जोसेफ मेरी। इन जोसेफ मेरी ने ही पंच कार्ड का प्रयोग किया था। चलिए अगला देखते हैं। पंच कार्ड, किसने पंच कार्ड का प्रारंभ किया था? प्रारंभ किसने किया था, शुरुआत किसने की थी? जैक्वार्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनमें से कोई भी पंच कार्ड के फादर या आरंभ करने वाला नहीं है।
अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 2 दिसंबर को? तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है कंप्यूटर का, वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? देखिए अब कौन सा सर्च इंजन, ये गूगल है, याहू है, बिदाउ, तो ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल फॉर्म अल्फा है यह आपका सर्च इंजन के कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका डी है। चलिए अगली बात करते हैं। डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है? अब देखिए डॉट मैट्रिक ये प्रिंटर का है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड और माउस। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारा है प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक के अंतर्गत नहीं है, अंतर्गत आता है, और बाकी जो है ये हमारे प्रिंटर के अंतर्गत नहीं आते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? अब देखिए ENIAC को किसने डेवलप किया था? वॉन न्यूमैन ने किया, या पेस्पर एकर्ट या जॉन मोशले ने किया, जोसेफ मैरी ने किया, या चार्ल्स वेबर ने? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारे प्रोस्पर एकर्ट और जॉन मोशले थे, उन्होंने ही ENIAC का आविष्कार किया था। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक? तो यहाँ पे जो सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा जो हमारा है वह कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? अब देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि जो हमारा जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है इसकी सबसे छोटी इकाई होती है बिट। जब हमारे पास टोटल 8 बिट मिल जाता है तो 1 बाइट मिल जाता है। जब हमारे पास 1024 बाइट मिल जाते हैं तो 1 केबी बन जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर नंबर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? IIT कानपुर ने किया, या IIT दिल्ली ने किया, या CDEC या BARC ने किया? तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि CDEC की मदद से ही ये परम सुपर कंप्यूटर का विकास इस संस्था में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 में, 1987 में, 1980 में, 1976 में या 1995 में? तो मैं बता दूं कि जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो 1976 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCD का पूरा नाम क्या होता है? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखिए इन चारों ऑप्शनों में से जो सबसे पहला ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यही LCD का फुल फॉर्म है। बाकी जो है आपके इस LCD के फुल फॉर्म से मैच नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो पहला ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? अब देखिए विलियम इंग्लिश ने, डगलस एंजलबर्ट ने, रॉबर्ट जावकी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला माउस बनाया था वो मिस्टर डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। इन्होंने जो सबसे पहला माउस बनाया था वो लकड़ी का माउस बनाया था, लेकिन आज के टाइम पे डिफरेंट टाइप के माउस और डिफरेंट कैटेगरी के माउस आते हैं, जो इन्हीं की ही हेल्प से हमें इसकी सुविधा मिल पाई है माउस की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। अगर हमारे सॉफ्टवेयर के जो कोड्स हैं उसमें अगर गलतियां हैं तो किसके बिहाफ पे हैं? टेस्टिंग, डेबगिंग, कंपाइलिंग या रेंगिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डेबगिंग की मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की जो गलतियां हैं उनको हम लोग ढूंढ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखिए भाई हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, फिर से बता रहा हूं कि यहां पे जो सबसे छोटी इकाई है बिट, उससे बड़ी बाइट, फिर हमारी केबी, फिर मेगा। तो यहां पे सबसे छोटी पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होता है बिट। बिट को रिप्रेजेंट हम लोग 0 और 1 की कंडीशन में करते हैं।
जीरो होगी मतलब ऑफ, 1 होगा तो ऑन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनाते हैं। देखिए आईसी चिप किससे बनती है, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारी आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, जैसे कभी पूछा जाता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी को किससे बनाया जाता है, तो सिलिकॉन से बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, मतलब परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेरी स्टोर हो रहा है। अब देखिए कहां स्टोर होता है, सीपीयू में होता है या रैम में होता है या रोम में होता है या सीडी रोम में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा होता है रैम में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत भी जा रहा है, जब तक कि हमें अपने पीसी को इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाती है तो डेटा स्टोर करता है, और जैसे ही हम अपने पीसी से इलेक्ट्रिसिटी हटा देते हैं वैसे कि वैसे सारा डेटा इरेज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, गणना और तुलना, कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। देखिए डिस्क यूनिट का, मॉडेम का, एलईओ का या सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट का। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, और एलईओ का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क जो है वो किससे संबंध है, एक्सटर्नल से, इंटरनल से, वोलाटाइल से या ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो हमारी फ्लॉपी डिस्क थी वो हमारी एक्सटर्नल है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, मतलब अर्थपूर्ण मतलब क्या है, मीनिंगफुल जो प्रोसेस चेंज करता है जिसमें, तो वो क्या होता है, प्रोसेसर होता है, इनपुट डिवाइस होता है, प्रोग्राम होता है या प्रोडक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेस की मदद से ही हम लोग रॉ डेटा लेते हैं और उसको कंपाइलेशन करके एक सोर्स कोड को एक कंपाइल कोड में कन्वर्ट करने का काम, सॉरी मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, और वो करता कौन है, हमारा प्रोसेसर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं करता है। देखिए बुनियादी कार्य कौन नहीं करता है, डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या डेटा को स्टोर करना। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि टेक्स्ट को स्कैन करने का काम हमारा कंप्यूटर नहीं करता। पहला क्वेश्चन लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है क्या, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप या मॉक्रेचिप या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका यहां पे है वो है माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है, मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, आउटपुट। आउटपुट की मदद से ही हमें डिस्प्ले होता है कि हमने जो इनपुट दिया उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सीपीयू के पूरे तीनों पार्ट हमारे मिलते हैं, इसलिए इस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, मशीनी लैंग्वेज का, सोर्स कोड का, ऑब्जेक्ट कार्ड का या असेंबली लैंग्वेज का। तो मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से जो कोड किए गए थे वो कोडों को डायरेक्ट ही मशीन लैंग्वेज में ही टाइप किया गया था, 0 और 1 की कंडीशन में किया गया था, क्योंकि उस टाइम जो था वो केवल कैलकुलेशन थी और वो कैलकुलेशन 0 और 1 के बिहाफ पे ही किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहे हैं, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है, बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन के लिए। जो पैकमैन है ये खेल के लिए ही बनाया गया था।
कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खेलों को हम इस कंप्यूटर पे आसानी से खेल सके। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटीज। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग ओएस, कंपाइलर और यूटिलिटीज जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब जो हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है, रन हो जाती है, लोड हो जाती है हमारी मशीन पे, .com भी हो जाती है, .exe भी हो जाती है, .bat भी हो जाती है, बट .txt जो है ये नहीं होती है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट एडिटर की है जिसमें हम लोग टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं, या किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटली वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या नन। तो मैं आपको बता दूं डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और इसके साथ साथ डिजिटल वीडियो डिस्क भी हम बोल सकते हैं, तो वो भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। बट अगर हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोले तो ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है आंसर डीवीडी का फुल फॉर्म। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या करता है, नंबर्स को, डाटा को, इनपुट को या प्रोसेस को। तो मैं बता दूं कि जो इसका कंप्यूटर जो हमारा प्रोसेस करता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको क्या करता है, परिवर्तित करता है, किसको करता है, डेटा को करता है, इसलिए इसका सही आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं, विंडोज एल की का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप लॉक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए या लॉग ऑफ करने के लिए। तो जो विंडोज एल है वो किस काम के लिए करती है, तो विंडोज एल का काम होता है डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए, एज अ स्लीप मोड पे इसको ले जाने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग विंडो प्लस एल की का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, स्टार्ट विंडो को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होती है, विंडो लोगो होती है, विंडो लोगो प्लस एजरेट या विंडो लोगो प्लस एम या विंडो लोगो प्लस एफ। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है, विंडो लोगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए प्रॉपर्टी पूछ रहा है, प्रॉपर्टी मतलब होता है वह जिसको हमें इंस्टॉल करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो जिसमें से रैक ओएस, उबुंटू, फ्री, BSD, ये तीनों के तीनों तो फ्री है, बट जो विंडोज 7 है ये इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है करेंसी में, तो वो हमारे होते हैं प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शटडाउन विधि को अक्सर वार्म बूट कहा जाता है। देखिए शटडाउन अब क्या कर रहा है, शटडाउन को बोलेंगे, रीस्टार्ट को बोलेंगे, स्लीप को बोलेंगे या हाइब्रेशंस को बोलेंगे, हाइब्रिनेट को। तो इसका जो सही आंसर वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रीस्टार्ट में देखिए वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, देखिए दो तरीके की बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है, कोल्ड। तो जो भाई कोल्ड बूटिंग होती है वो क्या होता है, जब कंप्यूटर हमारा ऑफ होता है तो ऑफ होने के बाद मैं उसको क्या करता हूं, ऑन करता हूं। जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ऑफ होने के बाद पहले स्टार्ट रहेगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग। और वह प्रोसेस जो क्या कर रहा हो, ऑफ हो पहले से बंद हो, और बंद होने के बाद फिर से जब हम इसको ऑन करते हैं पावर से तो वो ऑन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। तो यहाँ पे शटडाउन विधि बोला है, तो वो जो शटडाउन विधि है उसको हम लोग रीस्टार्ट बोलते हैं, कि मतलब स्टार्ट है फिर शटडाउन हुआ फिर से रीएक्टिवेट हो गया ऑटोमेटिक, तो उसके लिए हमें वार्म बूटिंग की जरूरत पड़ती है। अगला देखते हैं, रिसाइकल बिन में सेंड किए बिना फाइल्स को डिलीट करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी या कंट्रोल यहाँ पे डिलीट या शिफ्ट डिलीट। तो जिसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शॉर्टकट की से आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं, किस शॉर्टकट की मदद से। देखिए कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल एन या शिफ्ट एन। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये नया फोल्डर बनाने की जो शॉर्टकट होती है उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज अगर करते हैं तो आप आसानी से एक नया फोल्डर डिजाइन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको विंडोज में विंडोज 7, 10 आप किसी में भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहां से रीसेट कर सकते हैं। देखिए कहां से रीसेट करेंगे, राइट से, या आप यहां पे कैलेंडर से, या राइट फाइल से, या कंट्रोल पैनल से। तो जो सही आंसर है वो हमारा है डी, कंट्रोल पैनल की मदद से हम अपने कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स करते हैं।
तो उसी सेटिंग्स में तो जो हमारा डेट और टाइम है इसको भी हम आसानी से सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल पैनल ऑप्शन से। चलो देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछ रहा है विंडोज एनटी, पेज मेकर, विन वर्ड एक्सपी या हमारा फोटोशॉप। तो मैं आपको बता दूं फोटोशॉप, विन वर्ड एक्सपी एंड पेज मेकर ये तीनों के तीनों तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट जो विंडोज एनटी है एज ए सर्वर के रूप में यूज किया जाता है, मतलब एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइल सिस्टम एनटीएफएस का अर्थ क्या होता है। एनटीएफएस क्या होता है, देखिए न्यू टाइप फाइल सिस्टम या नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम या न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। इसका सही आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता है, डॉस, लाइनक्स, विंडोज या यूनिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों तो करते हैं बट डॉस नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अब देखिए इसमें कौन सा ओएस नहीं है, जिसमें से P11, OS2, विंडोज, यूनिक्स। तो देखिए ये जो हमारे तीनों हैं बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जो हमारा P11 है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कार्य क्या करता है, कंप्यूटर के संसाधनों को बहुत कुशलता से प्रबंधित करता है, निष्पादन के लिए नौकरियों को शेड्यूल करने का ख्याल रखता है, या डेटा और निर्देशों के प्रवाह का प्रबंधन करता है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेट करता है, पूरे कंप्यूटर को हैंडओवर करने का काम करता है, सारे एप्लीकेशंस को मेंटेन करता है, सारी वेबसाइटों को मेंटेन करता है, नेटवर्क को मेंटेन करता है, तो ये पूरा का पूरा काम करता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, LYNX, MS-DOS, विंडोज एक्सपी, प्रोसेस कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो हमारा है यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल। इस प्रोसेस कंट्रोल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस रजिस्टर नहीं है, इंडेक्स रजिस्टर, सेगमेंट पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, डेटा रजिस्टर। यहाँ पे जो डेटा रजिस्टर है वो आपका एड्रेस रजिस्टर के अंतर्गत नहीं जाता है। चलो देखते हैं 53 क्या कह रहा है, कमांड इंटरप्रेटर को भी जाना जाता है, प्रॉम्प्ट, सेल, कमांड, डॉस प्रॉम्प्ट। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी हम लोग पाइथन भी देखेंगे तो पाइथन में होता है इंटरेक्टिव मोड, और उस इंटरेक्टिव मोड को हम लोग सेल्स के मोड के नाम से भी जानते हैं वहां पे। तो जो हमारा कमांड है जहां पे हम लोग लिखते हैं, कमांड्स टाइप करते हैं, उसको हम लोग सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या कर रहा है, विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस रन करने को कहते हैं, क्या कहते हैं, बूटिंग, मल्टी कॉपिंग, मल्टीटास्किंग या मल्टी पेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हमें मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन हमारे रन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स और मैक का अर्थ क्या होता है। देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑफिस सूट, सिस्टम प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि चारों के चारों हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित टेक्स्ट एडिटर में से विंडोज। अब देखिए टेक्स्ट एडिटर में से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, क्या है, नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एडोब फोटोशॉप। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। देखिए समझिएगा, टेक्स्ट और इमेज दोनों को कॉपी कर रहा है, तो कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल डी, अब देखिए डी यहां पे डुप्लीकेट करता है लेकिन स्लाइड डुप्लीकेट करेगा, और कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए। तो देखिए यहां कॉपी करने के लिए पूछा गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है,
विंडोज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन होता है। अब क्या होगा, आइकन, स्टार्ट बटन या इनमें से कोई नहीं, या साइड बार। तो जो स्टार्ट बटन को अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है स्टार्ट मेनू का ऑप्शन खुल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पे 61 का कह रहा है, नेक्स्ट है जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है तो उसको क्या कह देंगे, हेडर, फुटर, बुकमार्क या उपयुक्त सभी। तो देखिए हेडर क्या होता है, पेज के हेड में शो कराता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुकेश कंप्यूटर एकेडमी IT गुरु और मुकेश सर, यहाँ पे लोगो, तो ये हमारा हेडर है। अगर बॉटम ऑफ पेज दिख रहा होता तो उसको हम लोग फुटर बोलते हैं। तो वही बोला भी है कि बॉटम में प्रिंट करें। तो ये हमारा जो है इसका आंसर है, आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि बुकमार्क का मतलब होता है कि किसी भी पेज के टेक्स्ट के बिहाइंड में कुछ आप टेक्स्ट या इमेज को प्रिंट कराते हैं तो वो हमारा बुकमार्क, सॉरी, जो हमारा बुकमार्क होता है कि यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप का जो हाइलाइटर होता है कि किसी भी लाइन पे, किसी भी पैराग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइलाइटर लगा के रखते हैं, उसको हम लोग बुकमार्क बोलते हैं। और जो यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट के बिहाइंड में जो इमेज या टेक्स्ट नजर आता है उसको हम लोग वाटर मार्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बॉटम में पूछा गया, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हमारा है फुटर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, लिब्रो ऑफिस में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। अब समझिएगा जरा, फाइंड ढूंढना और रिप्लेस मतलब चेंज करना। आप ढूंढेंगे और चेंज करेंगे तो व्यू में, पेज लेआउट में, एडिट में या इंसर्ट में। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि एडिट में ही हम लोग एडिटिंग करते हैं, ढूंढेंगे, चेंज करेंगे। आप कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको एडिट में ही मिलेंगे। चलिए अगला देखते हैं, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के कितने तरीके हैं। 3 तरीके, 4 तरीके, 5 या 6। तो जो यहाँ पे जो तरीके हैं वो हमारे हैं 3। जो हम लोग डॉक्यूमेंट जो सेव करते हैं वो 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है यहाँ पे कि राइटर में फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। आप समझिएगा जरा, राइटर में फुट नोट और एंड नोट वो आपके टूल्स में मिलेगा, व्यू में मिलेगा, या आपका यहाँ पे पेज लेआउट में मिलेगा, या यहाँ पे आपके इंसर्ट में मिलेगा। तो जो इसका सही है, आप देखिए फुट नोट और एंड नोट लाएंगे मतलब इंसर्ट कराएंगे, इसलिए इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है। देखिए एक ओरिएंटेशन होते हैं हमारे, जो हमारे डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो वर्ड का हो, एक्सेल का हो, या हमारा राइटर हो, कैल्क हो, प्रेजेंटेशन या इम्प्रेस हो, किसी में भी हो, तो 2 ही ओरिएंटेशन होते हैं। एक हमारा लैंडस्केप होता है, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। देखिए पोर्ट्रेट ऊंचाई के अकॉर्डिंग होता है, लैंडस्केप चौड़ाई के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए ये हमारे किसके अंतर्गत जाते हैं, तो पेज ओरिएंटेशन, पेज पेपर साइज के, या पेज लेआउट, या पेज मार्जिन। तो जिसका सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिब्रो ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट क्या होती है। लिब्रो ऑफिस में अगर रूलर बार लेना तो क्या होगा, कंट्रोल+R, कंट्रोल+Shift+R, Alt+Shift+R, सॉरी C, और विंडो+R, L+R। तो इसका जो रूलर बार के लिए हम लोग एक्टिवेट कराते हैं, कंट्रोल+Shift+R का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए स्पेलिंग चेक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो देखिए यहाँ पे F1 होगा, F2 होगा, F7 होगा या F9। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि F7 की मदद से हम लोग स्पेलिंग एंड चेक करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिब्रो ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, टूल्स में, इंसर्ट में, फॉर्मेट में, या एडिट में। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर आपका है ए, जो टूल्स में ही हमारा वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है, वो भी लिब्रो ऑफिस में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, F12 की का उपयोग किस की के लिए किया जाता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स के लिए, चार्ट विजार्ड के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे F12 की का जो यूज होता है वो सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल+E का उपयोग किस लिए किया जाता है। अब देखिए कंट्रोल+E सेंट्रल लाने के लिए, लेकिन इन ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा है, रीओपन द लास्ट क्लोज्ड डॉक्यूमेंट, या इंसर्ट हाइपरलिंक, या इंसर्ट बुलेट एंड नंबरिंग, या सेंटर अलाइन एंड
सिलेक्टेड पैराग्राफ। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम लोग सेंटर अलाइंग और सिलेक्टेड पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं कंट्रोल ई की मदद से। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या करें, किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल डी या डिलीट। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी जो है सेल को डिलीट करना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल और माइनस का यूज करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है, अनटाइटल, कैल्क, स्प्रेडशीट या नन। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने के लिए क्या शॉर्टकट का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ या कंट्रोल 1 का। तो मैं आपको बता दूं यहां पे डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग करना होता तो कंट्रोल प्लस एम का यूज यहां पे करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट विंडो से बाहर निकलेंगे, अब जो हमारी एक्चुअल विंडो है उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डब्ल्यू का, कंट्रोल क्यू का या कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का या शिफ्ट डब्ल्यू का। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो ऑप्शन है कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडो से बाहर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 75 क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। अब देखिए करेंसी बदलना है, देखिए कंट्रोल सब में सेम है, शिफ्ट भी सेम है, लेकिन 1, 3, 4 और 5। तो देखिए यहाँ पे करेंसी में बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 4 का यूज करेंगे, तो जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को, नंबर्स को करेंसी में चेंज कर सकते हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट्स होती हैं, 1, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट जो, चाहे आप वहां पे 3 करिए, चाहे 7 करिए, चाहे 10 करिए, चाहे आप 16 करिए, कुछ भी करिए, सब में बाय डिफॉल्ट आपकी 3 ही मिलती हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क की अगर बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको केवल 1 वर्कशीट ही मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2003 में कितनी रो और कॉलम होते हैं। अब देखिए 2003 पूछ रहा है, जो ओल्ड है, तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर 2003 पूछता है तो 65,536 जो होते हैं वो होते हैं रो, और कॉलमों की संख्या 256 होती है। लेकिन अगर यहां पे 7 पूछा जाता तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, 1048,576 ये हमारे कॉलम और 16384 ये आपके यहाँ पे कॉलम मिलते हैं और ये हमारे रो मिलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहे हैं, किसी वर्कशीट में एक्टिव सेल किस प्रकार डिस्प्ले होती है। देखिए एक डॉटेड बॉर्डर में या ब्लिंकिंग बॉर्डर में या डार्क विस्तृत बॉर्डर में या एक ग्रे कलर बॉर्डर में। तो इसका जो सही आंसर वो आंसर नंबर सी बिल्कुल क्लियर है, डार्क विस्तृत बॉर्डर में। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, आपका 79 है एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। देखिए एमएस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट का है, इसलिए व्यू में, फॉर्मेट में, टूल्स में या एडिट में। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टूल्स मेनू के अंतर्गत ही हमारा जो फिल ऑप्शन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस से स्टार्ट किए जाते हैं, एस्टेरिस्क साइन से, स्लैश से या करेंसी साइन से या इक्वल। तो मैं आपको बता दूं एक्सेल में अगर कुछ भी करना होता है, किसी भी तरीके के आपको फॉर्मूला एक्टिवेट करना होता है तो उसके लिए आप इक्वल का साइन लगाना कंपलसरी होता है। अगर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो फिर वो आएगा नहीं। चलो देखते हैं। पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो पावर पॉइंट में जो लेआउटों की संख्या होती है वैसे तो कई मिलेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो मिलते हैं वो आपको 4 मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, एनिमेशन क्या है, चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो जो एनिमेशन का जो इसका सही आंसर वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, स्थिर चित्रों को गति देना, मतलब मोशन देना कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो आसानी से मूव हो सकते हैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट क्या होती है। देखिए F4, F5, F6 या F7। तो देखिए स्लाइड शो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन को, पीपीटी को शो कराना है ऑन फुल स्क्रीन पे तो उसके लिए हमें F5 की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा F5। चलो देखते हैं।
लिब्रो ऑफिस को बंद करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल क्यू, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल वाई। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो यूज होने वाला है वो कंट्रोल प्लस क्यू यूज किया जाता है, मतलब क्विट करने के लिए बाहर आ जाता है। अगला देखते हैं, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं। अब देखिए पावर पॉइंट में अगर आपको लेना है तो पावर पॉइंट में इमेजेस लेंगे, ग्राफिक्स लेंगे या जीआईएफ लेंगे, तो वो किस टाइप का? देखिए डब्ल्यूएवी, जेपीजी या एमपीईजी, तो ये पूरे के पूरे सभी सही है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या करा है। स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? देखिए एनिमेशन, टाइटल, लिस्ट या चार्ट। तो मैं आपको बता दूं जो स्लाइड लेआउट होता है आपका, उसमें लिस्ट भी बना सकते हैं, टाइटल भी रहेगा, चार्ट्स भी रहेंगे, बट एनिमेशन का ऑप्शन वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एनिमेशन की मदद से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम इफेक्ट लगाते हैं अपनी स्लाइड में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है। एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है किस काम के लिए? प्रेजेंटेशन हेतु के लिए, डाटाबेस के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए या अकाउंटिंग के लिए? तो मैं बता दूं जो एमएस पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। चलो देखते हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड निम्न के द्वारा तैयार हो सकता है, क्या होता है? एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्सेस या वर्ड। अब देखिए प्रेजेंटेशन बनाना है या स्लाइड्स बनाने हैं या पीपीटी बनाना है, वो सारा का सारा काम आप पावर पॉइंट पे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंटेशन में एक पेज को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन में जो हमारा पहला पेज होता है या कोई सिंगल पेज होता है उसको क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, स्लाइड या पीपीटी। तो देखिए ये प्रेजेंटेशन और पीपीटी तो हमारे कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है, लेकिन जो एक पेज की अगर बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या करें। प्रेजेंटेशन स्लाइड में टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज क्या होती है? 72, 82, 96 या 90? इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। चलो क्वेश्चन देते हैं, वी मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए वी मैक्स मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए है, ये पे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए जैव औद्योगिकी के लिए, अंतरिक्ष औद्योगिकी के लिए, मिसाइल औद्योगिकी के लिए, संचार औद्योगिकी। तो जो वी मैक्स इसका जो सही है वो हमारा है संचार औद्योगिकी के लिए इसका यूज किया जाता है। चलो अगला बात करते हैं हम लोग, बैकबोन संबंधित है, किससे संबंधित है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या इंटरनेट? तो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर डी है, इंटरनेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए लिया जाता है? अब देखिए 2G, 3G, 4G, 5G, इन सब के लिए हमारे पास ग्लोबल, गवर्नमेंट या जनरेशन या गूगल। तो जो G है वो एक जनरेशन के लिए यहाँ पे यूज होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 क्या करें। ब्लूटूथ जो होता है वो प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, क्या बनाती है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फोन संचार या सैटेलाइट फोन टेलीफोन संचार। तो मैं बता दूं ब्लूटूथ जो होता है वो उपकरणों के बीच वायरलेस कनेक्शंस को बनाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? लिंक, सर्वर, गेटवे या ब्रिजवे? तो मतलब दो जो नेटवर्क हैं उनको जोड़ने के लिए जो एक नया कंप्यूटर हम लोग यहाँ पे देते हैं उसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं गेटवे, जिसकी मदद से हम आसानी से एक कंप्यूटर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा नाम क्या होता है? देखिए एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम या फाइल ट्रांसफर प्रीवियस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं, इंटरनेट का मालिक कौन है? अमेरिका, रूस, भारत या कोई भी मालिक नहीं? तो मैं बता दूं कि इंटरनेट पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, इसलिए किसी भी एक देश के लिए नहीं है, तो ये सभी के लिए इसका इसमें ऑप्शन नंबर डी है कि कोई भी इसका मालिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी या इंटरनेशनल मोबाइल यूनिक आइडेंटिटी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है? 16, 32, 64 या 128? तो मैं बता दूं कि जो एड्रेस बिट होता है इसकी सबसे जो IPv4 है इसकी जो साइज होती है वो 32 बिट होती है। अगर यहाँ पे IPv6 होता है तो इसकी जो साइज होती है वो 128 होती है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज किया जाता है? SMTP, FTP, TCP, IP या IRC? तो मैं आपको बता दूं कि जो SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या मेल के लिए यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।